बात याद रखना, यदि प्रतिफल पाना चाहते हो, रिवॉर्ड पाना चाहते हो, तो आपको जो वर्ड, जो शब्द दिया गया उसे क्या करो? बोलो जी, थामे रखो। बाइबल में लिखा, तीमुथियुस कहता है, पौलुस कहता है कि जो तेरे पास है उसे तू क्या कर? थामे रख। हमारे पास क्या है? प्रभु का वचन, वर्ड, जो कहा गया, चाहे वो अभिषिक्त के द्वारा कहा गया हो, चाहे वो वचन में कहा गया हो जो आपने बाइबल में पढ़ा है। जो वर्ड आपको कहा गया, उस वचन को जब आप थामे रखते हो तो याद रखना कुछ होना चालू हो जाता है। आपके प्रतिफल, आपके रिवॉर्ड की तैयारी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। आज बहुत से लोग बोलते हैं रिसीव कैसे करते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं, मिलता कैसे है। मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन आपको दिया जाए, उस वचन को, चाहे वो अभिषिक्त के द्वारा हो या प्रभु के वचन में आपको वचन मिला है, उसको आप थामे रखो, पकड़े रखो। होगा होगा होगा, पक्का होगा मेरी लाइफ में, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसको पकड़े रहो। मरियम के पास में स्वर्गदूत गया और उसने क्या कहा? परमेश्वर की ओर से संदेश है कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तो एक पुत्र को क्या करेगी? जनेगी। एक वर्ड दिया गया। एक नॉर्मल स्त्री जो कि कभी शादी नहीं हुआ, वो मां बनेगी कुंवारी अवस्था में, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन उसने वर्ड को थामे रखा। याद रखना, उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बुढ़ापे में सारा और अब्राहम को प्रभु ने कहा तुम माँ बाप बनोगे, और उन्होंने वर्ड को थामे रखा, और थामे रखने से 1 साल में रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? इसलिए जो वर्ड आपको दिया जाता है, यहां से प्रेम मसीह नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता, उसके वचन में होकर प्रार्थना के साथ में इस पुलपिट में हम खड़े होते हैं। तो हम अपनी ओर से नहीं बोलते कि हमारे लिए ताली बजाओ, हमारे लिए ऐसा करो, वो करो। ये प्रभु का वचन है जो आपको दिया जा रहा है, और यही वचन जो है आपके प्रतिफल को खींच कर लेकर आएगा। बोला आमीन। पहली बात क्या करना है आपको? वचन को, जो शब्द दिया गया, जो वर्ड दिया गया, उसे क्या करो? थामे रखो। आमीन, हालेलुया। मम्मा 2023 में इस जगह में आई, हमारे घर गई। मेरे घर में जब पहुंची तो मम्मा, हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि हमको तीसरा बच्चा चाहिए। मम्मा मेरे घर में गई और अपनी घड़ी को उसने उतारा और कहा बेटा आज से तुम्हारी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, अब बदलने वाला है सब कुछ। तो मिसेस बोलती है कि मुझे बच्चा चाहिए। मम्मा के मुंह से एक वर्ड निकला, मैं तुझे अभिषिक्त का एक वर्ड दे रही हूं कि तेरे घर में एक अभिषिक्त आएगा। और जब उसने दी तो हमने कुछ नहीं सोचा। कई लोगों ने बोला ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास गया, उसने कई रिपोर्ट बताई, हमको 3 महीने बाद पता चला कि ऐसा होगा। पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, सिर्फ आप बिलीव करोगे, बच्चे के पैदा होने से भी पहले हमको प्रभु ने नाम दे दिया था। बच्चा पैदा होने से पहले हमारे पास नाम था। हमने वर्ड को थाम कर रखा था कि वो अभिषिक्त आएगा, क्योंकि एक दासी ने कहा है, उसके वर्ड कभी खाली नहीं जाएंगे। और 3 तारीख को आपने देखा कि वो वर्ड क्या बना? एक शरीर बना। बाइबल में क्या लिखा? यूहन्ना 1 उसके 14 में, वचन क्या होता है? देहधारी होता है। हालेलुया। आप यदि चंगाई नहीं पा रहे हो तो आपको वर्ड को लेना है। वर्ड कहां मिलेगा? बाइबल में। वचन को ले लो। यदि आपको बच्चा चाहिए, आप वचन लो बाइबल में से, रिसीव करो जो अभिषिक्त आपको बोल रहे हैं, और थामे रखो उस चीज को। चाहे कोई कुछ भी बोले, शरीर कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, एक चीज याद रखो, परमेश्वर के बोलने से सब कुछ हुआ, तो अभिषिक्तों के बोलने से भी सब कुछ होगा। क्योंकि परमेश्वर का मसा हर एक पर नहीं होता। हालेलुया। वर्ड देहधारी होता है। यार कल मम्मा ने कहा प्रेम, तुम्हारी कलीसिया और तुम्हारे लोगों के बीच में 7वें स्वर्ग से इस बेटे को भेजा गया है। मालूम है, तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने के लिए।
तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मिनिस्ट्री को चेंज करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल रैलम में देखा है। ये तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, कुछ अलग है। और मैं बिलीव करता हूं जब ये मसा से होकर 7वें स्वर्ग से आया है तो आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे कुछ। आमीन। कल जब हम लोग बात कर रहे थे मम्मा से तो उन्होंने कहा, प्रेम मैंने हमेशा तुझसे कहा है वर्ड को थामे रख। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं वर्ड को थामे रखो। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। वर्ड को थामे रखो, आपका रिवॉर्ड, आपका प्रतिफल आपको मिलने वाले। बोलो आमीन।